So welcome back to my YouTube channel. That's we are going to start the exercise 4.4 class 10th, right? So यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू डिफाइन द डिस्क्रिमिनेंट पार्ट ऑफ दैट रियल रूट्स. यानी कि आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या होगा जो नीचे ऑप्शन में आप लोगों को तीनों के तीनों दे रखे हैं. यानी कि तीन क्वेश्चन हैं, पार्ट्स हैं इसके. ओके, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा रियल है, कौन सा नॉन रियल है और कौन सा आपका इक्वल रूट्स है, राइट. तो आपने ऐसे डिफाइन करना है. तो हम बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन के पैटर्न को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है वो आप ध्यान दीजिए. आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, राइट, कि आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0, राइट. सो डेफिनेटली इसी क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है. सो मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ बता दूँ. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमने वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है डेफिनेटली. ओके, तो a यहाँ पे आप लोगों का 2 होगा, b यहाँ पे आप लोगों का -3 और c आप लोगों का 5 होने वाला है, राइट. तो यहाँ पे अब मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है. आप लोगों ने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पार्ट निकालना है, यानी कि d. तो हेयर d = जो होता है आप लोगों का वो b² - 4ac होता है. ओके, d = b² - 4ac. तो b यानी कि -3 का होल स्क्वायर, a यानी कि 2, c यानी कि 5. तो ये हो गया 9, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40. तो ये आ गया आप लोगों का -31. ये है d की वैल्यू. यानी कि d = आप लोगों का आया है -31. तो व्हाट डू यू वांट टू से, d की वैल्यू अगर -31 है तो आप यहाँ चेक कीजिए कि जो d की जो वैल्यू है, राइट, वो 0 से बड़ा है, इक्वल है या छोटा है. तो माइनस का है तो माइनस का है, तो ऑटोमेटिकली d की वैल्यू 0 से छोटा है, राइट. देखिए यहाँ पे थर्ड वाला जो सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, d की वैल्यू इज़ लेस देन 0, राइट, दैट इज़ लेस देन 0. सो देयरफॉर हैविंग नो रियल रूट्स. बात समझ में आई आप लोगों को. तो इस तरीके से आप लोगों ने d की वैल्यू से डिफ़ाइन करना है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि d को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट. जो d जो है वो आप लोगों का जो है नो रियल रूट्स है फर्स्ट पार्ट में. ओके, तो इस तरीके से हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी बढ़ते हैं. तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. जैसे कि मैंने हर बार बताया आप लोगों को, पहले आप a b c, राइट, लिख लीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत ना रहे. b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करके लिख लीजिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में ये कंफर्म हो कि जो आप लोगों का जो रूट्स है वो रियल रूट्स है, यानी कि इक्वेशन d की वैल्यू अगर = 0 आ जाए, राइट, तो आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने तब जाके उसकी जो है रूट्स की वैल्यू निकालनी है, अगर इक्वेशन आप लोगों का रियल रूट्स है तो. सो डेफिनेटली आगे देख लीजिए क्या करना है. हेयर आप लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d = होता है b² - 4ac, राइट. b² इन द सेंस दैट्स 4√3 - 4ac. 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48. 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48. तो यानी कि d की वैल्यू है 0, तो जो कि ना 0 से बड़ा है ना छोटा है, जो कि इक्वल है 0 से. डेफिनेटली अगर d की वैल्यू 0 से ही इक्वल है तो क्या करना है आप लोगों ने, रूट्स फाइंड आउट करना है. सो रूट्स के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है, -b ± √d अपॉन में 2a, राइट. तो इस हिसाब से आपकी x की वैल्यू क्या हुई, b है आप लोगों का -4√3 प्लस माइनस ये तो आप लोगों का 0 हो गया है, राइट. 2 × a यानी कि 3, राइट. तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 के स्क्वायर से. ओके, तो आप लोगों का जो बच गया वो x = आ जाएगा बच्चों, दैट इज़
2√3 अपॉन में दैट इज़ 3, राइट। तो ऐसा ही कुछ आएगा आप लोगों का। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन के फेज़ में कुछ तो डिफरेंट है, राइट। अगर आप कट करेंगे तो आप लोगों का इक्वेशन कुछ ऐसा ही आएगा, राइट। और इसको अगर आप लोग वैसे सर्वे करेंगे तो इक्वेशन का पैटर्न आप लोगों का चेंज भी हो सकता है। कैसे, बताइए कैसे? दैट्स इट, राइट। इसको दो फेज़ में लिख सकते हो, 2√3 राइट एंड 2√3 अपॉन में 3, राइट। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको रेशनलाइज करके आप लोग √3 अपॉन में 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। रेशनलाइज करके, मैं रेशनलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा आंसर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पार्ट, राइट। थर्ड पार्ट में भी कुछ ऐसा ही करना है, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -6 एंड C की वैल्यू 3। तो आपको क्या चाहिए, D की वैल्यू चाहिए। D क्या आता है, B² -4AC आता है, B यानी कि -6 का होल स्क्वायर A इंटू 3। तो ये रहा 36 एंड 4 जो 8, 8 3 जो 24। 24 से आप लोगों का इक्वेशन आ गया ये 2 एंड 1। तो D आ गया आप लोगों का 12। और आप तीनों में देखेंगे तो D की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, राइट। तो यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि रियल रूट्स भी ये आ रहा है। तो रियल रूट्स आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला। और ये वाला फॉर्मूला कैसा लगता है, ऐसे। सो माइनस B की वैल्यू -6 प्लस माइनस D की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आप लोगों का 12 आ रहा है रूट में, ओके, इंटू 2। अब कुछ नया बताना चाहेंगे आप लोग, प्लस का 6 प्लस माइनस 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो बच्चों कैसा आएगा, देख लीजिए। 2 6 2 3 3 1। तो ये आ रहा है आप लोगों का 2√3 अपॉन में 4, राइट। तो अगर इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो डेफिनेटली मेरा आ जाएगा अंदर 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल कर दिया और नीचे भी 2 रह गए। इसको एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए और यही आपका आंसर है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस तरीके से आप लोग जो है डिस्क्रिमिनेट नेचर फाइंड आउट करोगे किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन को करिए और बांगड़ा पाइए, जो मर्जी करिए, बस क्वेश्चन करिए आप अच्छे से।